सो इन द लास्ट लेक्चर वी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनफिक्स नोटेशन क्या होती है, प्रीफिक्स नोटेशन क्या होती है, पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होती है। और जो आज का लेक्चर है ये सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करेगा कि अगर आपको कोई इनफिक्स नोटेशन दिया गया है तो हाउ यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू अ पोस्ट फिक्स नोटेशन। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इनफिक्स नोटेशन का। लाइक हेयर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफिक्स नोटेशन। तो इस इनफिक्स नोटेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चार तरह की अलग अलग तरह के टोकन्स मिल सकते हैं। सबसे पहला एक टोकन आपको मिल सकता है एक ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब एक वेरिएबल या एक कांस्टेंट, जैसे a+5। तो व्हाट इज a इज अ वेरिएबल एंड 5 इज अ कांस्टेंट, और दोनों को हम लोग ऑपरेंड बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर आपके पास तीन ऑपरेंड्स हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3। इसके अलावा ऑपरेंड के अलावा आपको मिल सकते हैं ऑपरेटर्स। तो इस इक्वेशन के अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने ऑपरेटर्स हैं? एक है एडिशन ऑपरेटर और एक है डिवीजन ऑपरेटर। और इसके अलावा आपको दो चीजें और दिखाई दे सकती हैं इस इनफिक्स नोटेशन के अंदर। वन इज लेफ्ट पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट का लेफ्ट पैरेंथेसिस, और ब्रैकेट का राइट पैरेंथेसिस। सो दिस मीन्स द infix notation can have four types of tokens. One is operator, one is operand, one is left side, and one is the right side of the parenthesis. So let us continue with our topic. The topic of the day is we are going to convert a given infix notation into a postfix notation. So that is the topic of the day, conversion of a infix notation into a postfix notation. जैसा मैंने आपको बताया कि there are four things possible, चार चीजें हो सकती हैं। या तो हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलेंगे, या हमें राइट पैरेंथेसिस मिलेंगे, या हमें ऑपरेटर मिलेगा, या हमें ऑपरेंड मिलेगा। तो हमने इन चार सिचुएशंस में क्या करना है, हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे। दिस इज योर स्टेप नंबर 1, यानी हमारी एल्गोरिदम जो है वो इस चीज से स्टार्ट होगी। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट डाउन द इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स को नोट कर लीजिए। हमें जो नोटेशन दी गई है इनफिक्स में, जो एक्सप्रेशन हमें इनफिक्स नोटेशन में दिया गया है, दैट इज अवेलेबल एज इनपुट, और उसका नाम क्या है? आई एन। तो आई एन इज द लिस्ट ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। पूरा का पूरा इनफिक्स एक्सप्रेशन आई एन में इनपुट के लिए दिया गया है। जो हमने आउटपुट देना है पोस्टफिक्स में, उसका नाम है पी ओ एस टी। सो आई रिपीट, आई एन इज द इनपुट or the infix expression, post is the output or the postfix expression. हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। एक स्टैक की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, और उस स्टैक का नाम है STACK। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 1? पुश द लेफ्ट ब्रैकेट। ये आपकी लेफ्ट ब्रैकेट है। तो हमारा स्टेप नंबर क्या है कि आप लेफ्ट ब्रैकेट को स्टैक के अंदर डालेंगे, और राइट ब्रैकेट को आपका जो इनपुट एक्सप्रेशन है इन आई एन इज योर इनपुट एक्सप्रेशन, हम लोग उसके एंड में डाल देंगे। सो दैट इज द एंड ऑफ आवर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 कंपल्सरी है और हमने इसको एज इट ही लगाना है।
तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को डाल देना है स्टैक के अंदर। स्टैक इनिशियली खाली होगा, नेचुरली स्टैक जब हम स्टार्ट करेंगे तो खाली होगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट को स्टैक के अंदर डालेंगे और राइट पैरेंथेसिस को एंड ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन डालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक एक एलिमेंट को स्कैन करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन में, लेफ्ट से लेके राइट तक। और कब तक करना है, जब तक आपका स्टैक खाली ना हो जाए या इनफिक्स एक्सप्रेशन जो है पूरा का पूरा स्कैन ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं वो 4 ऑप्शंस क्या हैं। जब आप एलिमेंट को स्कैन करते हैं और वो ऑपरेंड है, या आप जिस एलिमेंट को स्टैक करते हैं वो लेफ्ट ब्रैकेट है, या आप जिस एलिमेंट को स्कैन करते हैं वो ऑपरेटर है, या आप जिस एलिमेंट को स्कैन करते हैं वो राइट ब्रैकेट है। जैसा मैंने बताया 4 चीजें ही पॉसिबल हैं, या तो आपको ऑपरेंड मिलेगा, या आपको लेफ्ट ब्रैकेट मिलेगी, या आपको ऑपरेटर मिलेगा, या आपको राइट ब्रैकेट मिलेगी। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन कि अगर हमें इनमें से कोई भी चीज एनकाउंटर होती है तो हमने क्या करना है। इस एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल की हेल्प भी लूंगा। अगर आपने जो एलिमेंट स्कैन किया अगर वो लेफ्ट ब्रैकेट है तो बहुत ही सिंपल है, आपने उस लेफ्ट ब्रैकेट को स्टैक के अंदर पुश कर देना है। आई रिपीट, अगर आपको लेफ्ट ब्रैकेट मिलती है तो उस लेफ्ट ब्रैकेट को उठाकर स्कैन और पुश कर देना है स्टैक के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दूसरा, अगर आपको राइट ब्रैकेट मिलती है, अगर आपको राइट ब्रैकेट मिलती है तो आपने क्या करना है, आपने एक एक करके सारे एलिमेंट्स को निकालना है। कहां से, स्टैक में से। वन बाय वन सभी एलिमेंट्स को स्टैक में से निकालना है, और जिन एलिमेंट्स को आप स्टैक में से निकाल रहे हैं उसको आउटपुट यानी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में ऐड करते जाना है। ये कब करना है आपने, जब आपको राइट ब्रैकेट मिलती है। तो आपने स्टैक में से एक एक एलिमेंट को निकालना है और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करते जाना है। कब तक करेंगे आप ये काम, जब तक आपको लेफ्ट ब्रैकेट नहीं मिल जाती। जैसे ही आपको लेफ्ट ब्रैकेट मिलती है आप ये वाला काम बंद कर देंगे, और जो लेफ्ट ब्रैकेट है उसको आप एक्सप्रेशन के अंदर नहीं डालेंगे। दैट इज अवर 2 स्टेप। थर्ड स्टेप इज, अगर आपको ऑपरेंड मिलता है, ऑपरेंड क्या होता है, जैसे a प्लस बी में ऑपरेंड इज a। अगर आपको a मिलता है या b मिलता है तो आप उसको सिंपली उठाकर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। एंड द लास्ट थिंग, 3 चीजें हमने कर ली हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। द लास्ट थिंग इज अ लिटिल ट्रिकी। वो क्या है, अगर आपको ऑपरेटर मिलता है तो आपने क्या करना है। प्लीज ध्यान दीजिए, हम लोग 5 तरह के ऑपरेटर्स के ऊपर काम करेंगे। एक है मल्टीप्लाई, एक है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, और एक आप पावर भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पावर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें से सबसे ज्यादा जो प्रीसिडेंस है, यानी जिस ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करना है वो है पावर का। उसके बाद जिसको सॉल्व करते हैं वो है डिवाइड या मल्टीप्लाई, इन दोनों की प्रेसिडेंस बहुत ज्यादा है। और लास्ट में किसकी प्रेसिडेंस है, प्लस या माइनस की। तो इसका मतलब अगर आपके एक्सप्रेशन में सबसे पहले अगर आपके किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर डिवाइड है तो डिवाइड की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा, पावर की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है। मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस बराबर है लेकिन पावर से कम है।
माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस बराबर है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड से कम है। अब हम ध्यान देंगे कि अगर आपने जो एक्सप्रेशन जो है वो स्कैन किया, अगर वो ऑपरेटर है तो आप क्या करेंगे, आप स्टैक में से एक एक एलिमेंट यानी एक एक ऑपरेटर को जो है वो पॉप करेंगे, निकालेंगे और उसको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करते जाएंगे। यानी आप एक एक एलिमेंट को एक्सप्रेशन में से स्टैक में से निकालेंगे और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करते जाएंगे। कब तक करेंगे? जब तक आपको जिस ऑपरेटर को आप स्कैन कर रहे हो उसके बराबर यानी सेम या हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर मिलता जाता है। इज इट क्लियर? और जब ये काम खत्म हो जाएगा तो आपने जिस ऑपरेटर को स्कैन किया आप उसको भी स्टैक में डाल देंगे। तो एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपके स्टैक में सबसे ऊपर पावर है, पावर के बाद डिवाइड है और उसके बाद प्लस है। तो आपके स्टैक में कितने एलिमेंट्स हैं? आपके स्टैक के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं। सबसे ऊपर पावर है, फिर उसके नीचे डिवाइड है और उसके बाद प्लस है। अब आप जिस एलिमेंट को स्कैन कर रहे हैं वो है मल्टीप्लाई। तो आप स्टैक में से सबसे पहला एलिमेंट बाहर निकालिए, तो चेक कीजिए कि क्या इसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा है या बराबर है। द आंसर इज यस, इसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा है। तो आप इसको निकालकर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? डिवाइड। इसकी प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से ज्यादा तो नहीं है लेकिन बराबर है, यानी आप इसको भी निकालेंगे स्टैक में से और डाल देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। अब प्लस की प्रेसिडेंस क्या मल्टीप्लाई से ज्यादा या बराबर है? द आंसर इज नो। तो आप इस ऑपरेटर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे और जिस ऑपरेटर को आप स्कैन कर रहे थे आप उठाकर उसको स्टैक के अंदर डाल देंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द एल्गोरिदम। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यू आर एबल टू गेट दिस एल्गोरिदम एज इजीली। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम पूरी की पूरी एल्गोरिदम को समझने के लिए एक एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग बहुत ध्यान से इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे। तो दिस इज अवर इनपुट, ये हमें इनपुट दी गई है। दिस इज अवर इनफिक्स एक्सप्रेशन। और ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसकी इनपुट किस एक्सप्रेशन में है? आई एन के अंदर। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, 8 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 2 + 6 डिवाइडेड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। आप अपनी नोटबुक पर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। हमें इनपुट क्या मिली है? 8 मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट पैरेंथेसिस 2 + 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारी इनपुट है। स्टेप नंबर 1 क्या था, याद है किसी को? स्टेप नंबर 1 था कि आप स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस डाल दें। ओके, तो जब आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे लेफ्ट पैरेंथेसिस को तो टॉप की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1। ओके, स्टेप नंबर 1 में था लेफ्ट पैरेंथेसिस को स्टैक में डाल दें और राइट पैरेंथेसिस को आप अपने एक्सप्रेशन के एंड में डाल दें। ये देखिए, ये आपका एक्सप्रेशन था और इस एक्सप्रेशन के एंड में हमने राइट पैरेंथेसिस को डाल दिया। इज इट क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। ये चीज प्लीज नोट कर लीजिए, 8 मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट पैरेंथेसिस 2 + 6 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4। तो सबसे पहला जो हम लोग एलिमेंट स्कैन करेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन में वो क्या है? आपका ऑपरेंड। किसी को याद है जब ऑपरेंड मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब हमें ऑपरेंड मिलता है तो हम उसको उठाकर आपके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। बात खत्म। तो हमने कौन से एलिमेंट को स्कैन किया? 8 को। व्हाट इज 8? 8 इज एन ऑपरेंड।
तो ऑपरेंड का रूल क्या कहता है, अगर आपको एक ऑपरेंड मिलता है तो उसको उठाकर स्टैक के पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दीजिए। नेक्स्ट सिंबल इज मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई इज एन ऑपरेटर। याद है जब हमें ऑपरेटर मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैक में से सभी ऑपरेटर्स को निकालेंगे वन बाय वन जिनकी प्रेसिडेंस इससे बराबर या ज्यादा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके स्टैक के अंदर एक भी ऑपरेटर नहीं है, तो दैट मीन्स हम किसी को पॉप ही नहीं कर सकते। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सिंबल को उठाकर स्टैक के अंदर डाल दें। तो व्हाट इज द करंट स्टेटस, करंट स्टेटस क्या है, आपके स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस और मल्टीप्लाई पड़ा है और आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर 8 पड़ा है। नेक्स्ट इज लेफ्ट पैरेंथेसिस। बहुत सिंपल है, आपको याद होगा, अगर आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलती है तो हमने सिर्फ एक ही स्टेप परफॉर्म करना है, वो है हम इस एलिमेंट को उठाकर स्टैक के अंदर पुश कर देंगे। तो कर दिए ये कर दिया हमने। तो हमारे स्टैक के अंदर क्या आ गया, हमारे स्टैक के अंदर आ गया लेफ्ट पैरेंथेसिस, मल्टीप्लाई सिंबल एंड फिर से लेफ्ट पैरेंथेसिस, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में 8 था और अभी भी 8 ही रहेगा। नेक्स्ट सिंबल क्या है, 2। व्हाट इज 2? आई होप सबको मालूम है, 2 इज एन ऑपरेंड। और जब हमें ऑपरेंड मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको सिंपली उठाकर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये देखिए, हमने इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया। तो व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में सबसे पहले 8 है और उसके बाद 2 है। सबसे पहले 8 है और उसके बाद 2 है। स्टैक के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए, तो स्टैक के अंदर लेफ्ट पैरेंथेसिस, मल्टीप्लाइड और लेफ्ट पैरेंथेसिस। नेक्स्ट इज प्लस। तो प्लस में आपको याद है हम लोग सारे ऑपरेटर्स को निकालते हैं एक एक करके जिनकी प्रेसिडेंस इससे ज्यादा है या कम है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर कोई ऑपरेटर ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पैरेंथेसिस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लस ऑपरेटर को उठाकर स्टैक के अंदर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए रुक रहा हूँ आपको समझाने के लिए। व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द स्टैक, स्टैक का करंट स्टेटस क्या है, स्टैक का करंट स्टेटस है लेफ्ट पैरेंथेसिस, मल्टीप्लाइड, लेफ्ट पैरेंथेसिस और प्लस। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या पड़ा है, 8 एंड 2। आई होप अभी तक चीजें ठीक हैं, थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो क्लैरिटी और बढ़ेगी। नेक्स्ट इज 6। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज 6? 6 इज अ ऑपरेंड। ऑपरेंड का रूल बहुत ही सिंपल है कि आप इस एलिमेंट को सीधा सीधा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दीजिए। चलो ये देखिए, हमने इसको उठाकर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दिया, तो क्या बन गया, 8, 2 एंड 6। नेक्स्ट क्या है, राइट पैरेंथेसिस। ये हमारे पास सब पहली बार आई है। याद है राइट पैरेंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे ऑपरेटर्स को एक एक करके निकालेंगे और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिलती। तो आप देखिए ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो हमें मिल रहा है, प्लस। तो आप प्लस को उठाइए और कहां पर डाल दीजिए, आप उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दीजिए। और उसके बाद हमें क्या मिला, उसके बाद हमें मिला लेफ्ट पैरेंथेसिस, बस। यानी लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलने तक हमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर मिला और हमने उस ऑपरेटर को यानी प्लस ऑपरेटर को उठाकर पोस्टफिक्स में डाल दिया और लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी बाहर निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखें कि आपके स्टैक के अंदर क्या बचा, आपके स्टैक के अंदर बचा लेफ्ट पैरेंथेसिस और मल्टीप्लाई। और आपके पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या है, 8, 2, 6 एंड प्लस। अब अगला सिंबल देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला सिंबल है डिवाइड। तो डिवाइड क्या है, एक ऑपरेटर। याद है ऑपरेटर मिलता है तो क्या करते हैं, हम लोग एक एक करके सभी ऑपरेटर्स को बाहर निकालेंगे और एक्सप्रेशन के अंदर डालेंगे अगर उनकी प्रेसिडेंस हायर या इक्वल है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स,
हमने डिवाइड स्कैन किया और मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस ज्यादा है या बराबर है? बराबर है, तो मल्टीप्लाई को बाहर निकाल दीजिए और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद तो कोई ऑपरेटर बचा ही नहीं। तो आप जिस ऑपरेटर को स्कैन कर रहे थे उसको उठाकर स्टैक के अंदर डाल दीजिए। तो अभी हम लोग कहां पर पहुंचे? अभी हम लोग पहुंचे हैं, आपके स्टैक के अंदर है लेफ्ट पैरेंथेसिस और डिवाइड, और आपके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर क्या है? 8 2 6 प्लस एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमें क्या मिलता है? 4। 4 इज वेरी सिंपल, 4 एक ऑपरेंड है और ऑपरेंड को उठाकर सिंपली पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दीजिए। आपके स्टैक के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। व्हाट इज द लास्ट सिंबल हम जो स्कैन करने वाले हैं? वो है राइट पैरेंथेसिस। याद है, राइट पैरेंथेसिस मिलती है तो क्या करते हैं हम लोग? सभी ऑपरेटर्स को बाहर निकालेंगे एक एक करके और पोस्ट फिक्स में डाल देंगे जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाती है। तो आपको डिवाइड मिला, आप डिवाइड को उठा के यहाँ पर डाल दीजिए। डिवाइड के बाद आपको क्या मिला? लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो लेफ्ट पैरेंथेसिस को भी निकाल दीजिए, यानी डिवाइड भी निकल गया और लेफ्ट भी निकल गया। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टैक? द फाइनल वैल्यू ऑफ द स्टैक इज कि स्टैक आपका खाली हो गया। जैसे ही आपका स्टैक खाली हुआ तो आपके पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू है दैट इज द आंसर। तो हमने क्या किया? हमें गिवन था 8 मल्टीप्लाइड बाय लेफ्ट पैरेंथेसिस 2 प्लस 6 राइट पैरेंथेसिस डिवाइडेड बाय 4। इसका इक्विवेलेंट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आंसर क्या आया है? 8 2 6 प्लस मल्टीप्लाइड 4 डिवाइडेड। सो आज हमने अभी तक क्या की? आज अभी तक हमने क्या किया है? स्टूडेंट्स प्लीज होल्ड ऑन, मैं आई विल बी बैक, सो आई एम जस्ट पॉजिंग माय रिकॉर्डिंग, सो प्लीज होल्ड ऑन। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो यू कैन टाइप यस। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाय टाइपिंग इन द चैट विंडो। नोट्स आपको अवेलेबल हैं। जब आपको नोट्स अवेलेबल हैं तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इसके लिए आपको इन नोट्स को दोबारा से रेफर करना पड़ेगा, देन द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। इसके लिए आप एल्गोरिदम को ध्यान से पढ़ें, इसके एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ें। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन द ट्यूटोरियल। लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं और आपके पास ये एग्जाम्पल भी अवेलेबल है। सिर्फ 4 पॉइंट्स को दिमाग में रख के हमने सॉल्व करना है एंड द थिंग्स विल बी क्लियर। So that is the end of the lecture for today. So please go through the notes so that the topic becomes more clear. अब हमने हाफ काम कर लिया है। हमने हाफ काम क्या किया है? हमने इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे, मतलब व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दैट वी विल डू इन द next lecture. Thank you.